जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आप ज़ाहिर है अभी फाइनल स्टेजेस पे हैं स्टडी, या कुछ दोस्तों ने स्टडीज़ पूरी कर ली हैं। नाउ दे आर इन सर्च ऑफ जॉब। तो जॉब के लिए जब आप स्पेशली जब पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं, तो आजकल बड़ा कंपटीशन का दौर है। तो आपने किस तरह से वहाँ पे अपीयर होना है, कैसे आपने इंटरव्यू देना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। तो उसमें सबसे पहले तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। सवालों के जवाब देने में बड़ी जल्दी-जल्दी ना करें, कन्फ्यूज़ ना हों। वहाँ पे माहौल इतना टफ नहीं होता। ट्राई टू बी रिलैक्स्ड। और उसके बाद जो प्रोफ़ेशनल आंसरिंग है ना, उसमें आप देखें, जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर कोई प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में कोई जनरल किसी कोई टर्म या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू पीवीजी आपको नहीं भी आया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो 100% आंसरिंग करके आया हो। लेकिन आप इसको थोड़ा-सा अगर नैरो डाउन करें ना, तो अगर आपने मास्टर्स की हुई है ना, ठीक है, जनरल आपको अगर किसी क्वेश्चन का नहीं भी जवाब आ रहा, ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम जो आपने थीसिस रिसर्च की है, 2 साल आपने एमएससी ऑनर्स पे लगाए हैं एक स्पेसिफिक क्रॉप के एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको जो थीसिस वाली चीज़ें हैं ना, जो आपके थीसिस की स्टडी है, उससे रिलेटेड हर किस्म के जवाब आने चाहिए। मतलब जो भी आपने किया है, जो थीसिस में लिखा हो, वो आपको लाज़मी आया हो। क्योंकि अगर वहाँ पे आप आंसरिंग नहीं करते, तो इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि आपने वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, जो आप या दोस्तों की मदद ली है, आपने खुद से काम नहीं किया। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। उसके बाद जिस क्रॉप पे आपने काम किया है, उस क्रॉप की स्टैटिस्टिक्स, कंट्री की वहाँ पे सिचुएशन, और जो इस तरह के काम है ना, वो आप को लाज़मी आने चाहिए। कि जैसे बड़ी दफ़ा हम भी इंटरव्यू पे जाते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेने, व्हीट पे रिसर्च की होती है 2 साल, और जब उनसे पूछा जाता है कि 1 एकड़ में व्हीट का सीड कितना काश्त होता है, तो वो उनको ये नहीं पता होता। या गंदम हमारी कितनी ज़रूरत है, कितनी हम पैदा कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं? तो ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर कुछ जनरल क्वेश्चनिंग होती है, उसमें आप थोड़ा-सा जो बेसिक जो है वो आपको रिलिजन के बारे में भी आना चाहिए, और जो करंट पॉलिटिक्स होती है, उसके बारे में आपको आना चाहिए। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा कि एक तो आपका थीसिस का वर्क वो आपको आना चाहिए, और अगर आपने उससे जॉब से पहले कहीं न कहीं किसी भी कैपेसिटी में जॉब की हो, जैसे बहुत से बच्चे रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट या इस तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट की जॉब की होती है। तो वहाँ आपने उस अदारे में क्या काम किया था, उस पे आपको कमांड होनी चाहिए। उस अदारे में हो क्या रहा है, क्या कुछ उसके उसका मैंडेट क्या है, क्या कर रहा है वो अदारा, वो चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। वो आप अच्छे तरीके से आंसरिंग करें, तो कोई वजह नहीं कि आप सिलेक्शन आपकी ना हो। इसी तरह जो है आपकी ड्रेसिंग जो है, वो भी मैटर करती है। बहुत ज़्यादा कैजुअल होकर ना जाएँ, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। ये टी-शर्ट्स, जीन्स टाइप ये अच्छा नहीं लगता। फॉर्मल ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा टिप-टॉप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कपड़े, जैसे आपने शलवार कमीज़ पहना हो, तो उसके ऊपर वेस्ट कोट ज़रूर पहनें। तो अगर कोट पहनना है, तो ट्राई करें कि या आपने टाई लगाई हो, या फिर कोट के कॉलर जो शर्ट के कॉलर हैं, वो कोट के कॉलर के बाहर हों, जो एक्सटेंडेड है। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। जाके सलाम ज़रूर करें, वापस जाते हुए शुक्रिया अदा करके आएँ। तो बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।